भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं वे अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। जो इंसान किसी को भोजन देकर मुकर जाता है वो धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। आजकल लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाने का साहस कम ही लोगों में होता है। रिश्ते, दोस्ती और परिवार में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। एक आदमी जिसने जीवन भर मेहनत की लेकिन अभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया वो अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जबकि जो लोग धोखा देकर आगे बढ़ते वे अंत में अकेले रह जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपनी तत्वाकांक्षा के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दिया लेकिन अंत में वह पराजित हुआ। इसी तरह जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि झूठ बोलकर किसी का दिल दुखाकर या अनुचित तरीके से जल्दी सफल हो सकते हैं लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई करीब धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखा तो ईश्वर हमारी ओर कभी न दिखता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। वे जुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूले क्योंकि बिना लफ्जों के भी दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वालों को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे वश का नहीं है उन्हें करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज नहीं होना चाहिए लेकिन जब सामने वालों को ही हमारी ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समस्या समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो किसी की बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें को छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो दूसरों से नहीं क्योंकि सुधारना मुझे है दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देते हैं जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटे से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है पर दिल पर लगी घाव जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता हो। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन वाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी ना करें। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बनने वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने
अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं वो वही होते हैं जो बाहरी तुलना से बड़े होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य सत्य को समझ लेता है तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम का, समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर है वो कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रेरणा लेकर अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेती है और असंतोष से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और की जितनी सुविधाएं क्यों नहीं है, तो वह अपने पास जो है उसकी कदर करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है और मैं किसी की भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हाँ, लेकिन तब भी यदि कोई मुझ में अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तब तक हम दूसरों को प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तब हम न केवल सफल होते हैं बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस न करें, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करता है वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुटित होता है और वो अपनी मर्जी को व्यर्थ देता है, ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब हमें अपनी प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपने ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से बढ़ती है, चाहे रास्ता में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है कौन पीछे है। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारी असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपने अनजाने में अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरों को दौड़ देकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जाती। जिस प्रकार से एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपनी समय की आवश्यकता होती है
वैसे ही हर व्यक्ति का सफलता भी अपना समय होता है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरे के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए, लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पे उगता है, चांद अपने समय पे चमकता है और पृथ्वी अपने समय पे बदलते हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दीबाजी नहीं होती तो फिर हम क्यों अधीर हो जाते हैं। एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है वह ना अपनी मंजिल पाता है और ना ही शांति। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं हो सकता है उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो जिनके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या करें और वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने न रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों को सफलता देखकर जलता रहा। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय वो देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वही एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह अपने सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार आगे बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि हम आज कल से बेहतर है तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है बल्कि हमें आंतरिक शांति भी